देखिए, क्रॉस वोटिंग का परंपरा बीजेपी के लोग करते आए हैं, ऑपरेशन लोटस करते आए हैं। तो ये सब चीज उनके पास है, जितना संवैधानिक संस्था उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, आपको जितनी एजेंसियां हैं उनके फेवर में, तो वो कुछ कर सकते हैं। दुनिया में घट रही हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक घटना बहुत ही प्रमुख है। हमारे अध्यक्ष जी का विज्ञान लगातार आप चलाते रहे हैं, इसलिए आपको हम आभार व्यक्त करते हैं। आज विधिवत बिहार के नए राजनीतिक घटना चक्र पर सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी आप सबों से बात करेंगे। मंच पे हमारे साथ हैं हमारे साथी प्रवक्ता इंजीनियर कमलेश जी, नदीम अख्तर अंसारी जी, हमारे साथी हैं पंकज यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ शर्मा जी। हम बिना वक्त लिए अनुरोध करेंगे अपने सम्मानित अध्यक्ष श्री राजेश राम जी से, जो आपसे सीधा संवाद करेंगे। सम्मानित आज के प्रेस वार्ता में मंच का संचालन कर रहे हैं मीडिया के सम्मानित साथी राजेश राठौर जी, मंचासीन नदीम अख्तर अंसारी जी, हमारे बाएं तरफ कमलेश कमल जी हैं और पंकज यादव जी हैं, बैजनाथ शर्मा जी हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आप लोग यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे टीम के सोशल मीडिया के रवि जी भी उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि होली के अंगड़ाई खत्म होता उसके पहले बिहार के राजनीतिक हलचल बड़ा अजीब सा था, और उसी हलचल के संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपके सामने मुखातिब हूं, और इस हलचल में आप लोग भी सहभागी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। जैसा कि सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अचानक से, हालांकि हम लोगों को आश्चर्य नहीं है, इस घटनाक्रम से, नीतीश कुमार जी के घटनाक्रम से, राज्यसभा जाने के घटनाक्रम से कभी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हम लोगों को कभी आश्चर्य नहीं होता। हम लोग हमेशा कहते थे कि ये होना है, होने का समय निर्धारित वो लोग करेंगे, लेकिन हम और हमारी पार्टी एकदम से कॉन्फिडेंट थी कि ये घटना होना है और बिहार में ये घटना होना है। और समझने वाली बात ये है कि बिहार में घटना हमारी भविष्यवाणी पर मोहर लगी कि बीजेपी जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देश स्तर पर SIR के मुद्दा लेकर के और वोट चोरी के मुद्दा लेकर के पूरे बिहार में अभियान चला। राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से 17 दिन यहां समय दिया। तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि बिहार में जो परिणाम आएंगे वो वोट चोरी होने के बदौलत सरकार बनेगी, और वो आप लोगों ने देखा है
और हम लोग उस विषय पर लगातार संवाद करते रहे आप लोगों से और बताते रहे कि 14 नवंबर के जब निर्वाचन संपन्न हुआ और परिणाम आए तो वो भी हम लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। और ये आज के नीतीश कुमार जी के घटना भी आश्चर्यजनक नहीं है। मैं उसको दोनों को जोड़ करके आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि वोट चोरी हुई और वोट चोरी में केवल विपक्ष में हम इंडिया गठबंधन के तरफ से यदि लड़ रहे थे तो परोक्ष रूप आने वाला समय में जो मैनेजमेंट किए हैं उनके दल में रहने वाले आप समझ जाइए, जो लोग अभी कर रहे हैं वो भी निपटे, उसमें कोई भी है वो सामने जो भी आएंगे वो सब निपट जाएंगे। 12 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है सर, आपके विधायक जो है 6 विधायक है, आप लोगों ने कोई निर्देश जारी किया है किसको वोट करना है, आपके विधायक कहाँ है, किससे संपर्क हो पा रहा है आपका क्या? देखिए, मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूँ। बीच में अपने नेतृत्वकर्ता के पास मुझे कॉल आया था और हमने अपनी बातें वहां पे रख दी। अभी के जो परिस्थिति है उसमें हम इंडिया गठबंधन के साथ जाना होगा, क्योंकि हम सीधे लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम अपने जो साथी हैं मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं और आने वाला समय में जो आपका सवाल है उसका विराम मिल जाएगा। सर, विपक्ष तो चाहती थी कि नीतीश जी की तबीयत खराब है तो आज नहीं तो कल हटे तो फट गए, तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, हमेशा मैंने कहा है, आप पीछे का विजुअल देख लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमारे बिहार के मुखिया और यदि वो अस्वस्थ है तो उनकी अस्वस्थता के कारणों पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, जो बीजेपी ने किया। और हम लोग लगातार प्रतिकार किए कि भैया ये अवस्था किसी के साथ हो सकती है, और जो जिस तरह से उनको कार्यक्रमों में एक्सपोज करने का काम किया गया उसमें तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे, हम तो साथ नहीं थे, लेकिन लोग जिस तरह से उसी को वायरल कराया बीजेपी के लोग, तो हम समझते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर भी राजनीति हुई। आज उसी का परिणाम है कि वो जो है डिजिटल अरेस्ट मुख्यमंत्री जी हो चुके हैं बीजेपी। देखिए, उनका मिशन बिहार तक ही नहीं है। अभी मैंने कहा चंद्रबाबू नायडू वाला, तो मिशन वहां तक उनका रुकेगा। ये तो विराम हो चुका था, इलेक्शन के पहले ही हो चुका था। जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ रही थी चुनाव परिणाम बीजेपी के जो उम्मीदवारों की विजय होने की, उस तरह से तो जदयू पीछे चल रही थी। तो मैंने उसीलिए कहा कि बीजेपी 2 से लड़ रहा था, एक इंडिया गठबंधन के लोग उम्मीदवारों से और एक जदयू के उम्मीदवार से भी लड़ रहे थे। जदयू ने अभी बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि राज्यसभा के चुनाव में जो विरोधी है विपक्ष है महागठबंधन के लोग भी बड़े संख्या में क्रॉस वोटिंग करेंगे। देखिए, क्रॉस वोटिंग का परंपरा बीजेपी के लोग करते आए हैं, ऑपरेशन लोटस करते आए हैं, तो ये सब चीज उनके पास है। जितना संवैधानिक संस्था उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, आपको जितनी एजेंसियां हैं उनके फेवर में, तो वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि ये तो आने वाला समय में बताएगा, और हमारे सभी सम्मानित विधायक जो 6 हैं वो इंटैक्ट हैं। आने वाला समय में ये परिणाम देखेगा। लेकिन जो लोग ये भविष्यवाणियां करते हैं लोटस ऑपरेशन का, उनकी ये परंपरा रही है। ये परंपरा से हम लोग बचते भी आए हैं, ये भी देखने को मिला। मेरे विधायक इंटैक्ट हैं, हम लगातार संपर्क में हैं और आने वाला समय में सब हम लोग मिलजुल करके निर्णय ले रहे हैं और ले चुके हैं कि कहाँ पे हमको रहना है, और हम लोग समय पर आपको वोटिंग करेंगे। नीतीश जी को मजबूर किया गया है हटने के लिए सीएम पद से। हाँ, वो डिजिटल अरेस्ट है तो मजबूर क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये की राजनीतिक
किस तरह से उनके राज में चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं। VA साहब जो आप देखे होंगे कि उनके साथ भी रहे और जिस तरह से उनको कमजोर कर करके वो खत्म करने का प्रयास किया वो भी आपके सामने है। YIA साहब उनकी भी उदाहरण है। तो इतनी लोग आपके सामने जो उदाहरण है, क्या ये सवाल बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बनता कि जिस तरह से बीजेपी और जदयू के जो है अननेचुरल गठबंधन रहा, मन से कभी नहीं रहा, बेमन से रहा। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार जैसे लोग अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों से लगभग चुनाव के परिणाम के बाद भी मिलने से मना करते रहे। आखिर कौन लोग थे जो उनके आवास पर नहीं मिल पा रहे थे, उनके विधायक नहीं मिल पा रहे थे, उनके जो पॉलिटिकल साथी थे वो नहीं मिल पा रहे थे? तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जो कौन सी ऐसी लोग थे जो उनसे मिलने से भी रोक रहे थे? और ऐसा जब उनके जो आप ही लोग के मीडिया में विजुअल आए उससे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग से रखा गया था और बाकी लोग को सीटिंग अरेंजमेंट थी केंद्रीय मंत्री से मिलने में, वो भी बहुत कुछ दर्शा देता है। और ये भी कह सकते हैं कि केवल स्टूल ही देना बाकी रह गया था, बाकी वो बॉडी लैंग्वेज, वहां बैठने की जो परंपरा है उससे देखने से ही लग जाता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी। और उस मीटिंग में, जदयू के मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए, सभी सम्मानित विधायक के आंसुओं मैंने देखे। और ऐसी कौन मजबूरी है भाई कि जो नीतीश कुमार अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भावना के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति आज उन जनप्रतिनिधियों के आंसू से भी नहीं मानने को तैयार, उनकी बातों को सुनने को नहीं तैयार। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार जी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और वो डिजिटल अरेस्ट में अभी वो चल रहे हैं और कुछ बातें कहना भी चाहते हो तो नहीं कह पाते हैं। और उनके जो हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, बिना उनके विश्वास में लिए ये कैसे निर्णय हुआ, ये आप समझ सकते हैं। उनकी लाचारी क्या है, उनकी विवशता क्या है, ये हर कोई जानता है। और आने वाला समय जिस तरह से सामाजिक न्याय के लड़ाई नीतीश कुमार लड़ते थे, क्या समाजवाद के लड़ाई लड़ने वाले लोग, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवाद के लड़ाई लड़े, नीतीश कुमार लड़े, लालू जी लड़े, आज नीतीश कुमार जी समाजवाद के लड़ाई को क्या बीजेपी के हवाले कर दिया और जो आरएसएस के एजेंडे पर समाजवाद चलेगा? ये मेरा सीधा सवाल है कि क्या समाजवाद के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार जी के ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आरएसएस के एजेंडे पर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ये है, कोई आपकी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बिहार में कौन निपटेगा? गांधी जी निपटेंगे या कुशवाहा जी निपटेंगे? बिहार में बता दीजिए सर। देखिए